Hello everyone, welcome to Kaiman Academy. Myself Asu Singh, and today we will discuss about क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले बताए थे वैन ब्लैक एंड एच बैथे। ठीक है, वैन ब्लैक एंड एच बैथे जो होते हैं, इन्होंने ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आखिर होता क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले अप्लाई किया गया था CFT, फर्स्ट अप्लाइड ऑन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले जो अप्लाई किया गया था वो आपका क्या था? आयनिक कंपाउंड में ही अप्लाई किया गया था। और ठीक है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट इसका क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोस्टुलेट होता क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोस्टुलेट यही है कि इसमें सबसे मेन पॉइंट था कि जो मेटल और लिगेंड जो होते हैं वे एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं थ्रू द आयनिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, मेटल और लिगेंड आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मेटल और लिगेंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इस यह जो बॉन्डिंग होती है जो मेटल और लिगेंड के बीच में, वो आपका होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग, नॉन डायरेक्शनल इंटरेक्शन आपका मेटल और लिगेंड के बीच में होता है। ठीक, और नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है? डायरेक्शनल बॉन्डिंग, देखिए आपका जो कोवैलेंट जो कंपाउंड है, जब भी कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो आपके डायरेक्शनल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके नॉन डायरेक्शनल रहते हैं। मतलब कि आपका जैसे ऑक्टाहेड्रल बन रहा हो, जैसे टेट्राहेड्रल कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, यदि वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, उसमें क्या होता है, उसका पोजीशन आपका फिक्स रहता है। जिस डायरेक्शन में उसका ऑर्बिटल होगा उसी डायरेक्शन में वो केवल बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे आपका यही था कि CH4 है। ठीक है, अब यह हाइड्रोजन केवल इसी डायरेक्शन से बॉन्डिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटल यहाँ ही है। यदि आपका हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग करना चाहेगा तो वो इंटरेक्ट नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो आपका क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड आपके क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जिसमें आपका होता क्या है कि जैसे जो मेटल है वो लिगेंड से किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकता है, उसका कोई भी डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपका जो मेटल और लिगेंड जो होते हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, अब आपका जो लिगेंड है और जो मेटल है, मेटल के ऊपर तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों? वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बट आपके इसमें जो लिगेंड है इस हिसाब से कि कितने टाइप के हो गए लिगेंड आपके हैं, वो आपके 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा निगेटिव लिगेंड और दूसरा क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, एक आपका निगेटिव लिगेंड है और दूसरा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। जो निगेटिव लिगेंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। और ये आपके क्या कहलाएंगे? पॉइंट डाइपोल।
देखिए जो निगेटिव लिगेंड है वो जैसे आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है वो आपके क्या कहलाएंगे, निगेटिव लिगेंड। बट आपके न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब जैसे आपके H2O हो गए, NH3 हो गया, ये सब आपके क्या हैं, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। अब आप ये देखो कि मेटल और लिगेंड आखिर बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे आपका ये जो मेटल है वो आपका लिगेंड से, यदि निगेटिव लिगेंड से बॉन्डिंग करेगा तो ये आपका फ्लोरीन माइनस है, उससे आपका इंटरेक्ट होगा। और आपको मालूम है जब पॉजिटिव और निगेटिव वाले एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो ये तो आपका मेटल और लिगेंड ऐसे बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड आपका क्या होता है, जैसे आपका मेटल है N+, आपका वो इससे अटैच हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हो ये कैसे आयनिक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि आपका CFT का सबसे मेन ही पॉइंट क्या था कि वो मेटल और लिगेंड हमेशा आयनिक बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ते हैं। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि H2O है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ता है उसे हम निगेटिव से डिफाइन करते हैं, नोटेशन देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। तो यह होता है आपका यह। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं डाइपोल। ये आपका क्या कहलाता है, डाइपोल। डाइपोल ऐसे ही जनरेट होता है ना, डाइपोल। तो इसमें आपका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल डाइपोल इंटरेक्शन। इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या कहोगे, मेटल डाइपोल इंटरेक्शन। मेटल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। ठीक है। नाउ यह तो हो गए आपके मेटल और लिगेंड आखिर बॉन्डिंग कैसे करते हैं। अब इसमें अब आपको देखना क्या है कि आप जब ऑक्टाहेड्रल पढ़ोगे या टेट्राहेड्रल पढ़ोगे उसमें आपका एक पॉइंट आता है स्प्लिटिंग। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो उससे पहले बेसिक चीज़ समझ लिया जाए कि डी ऑर्बिटल के शेप कैसे कैसे होते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने सेल होते हैं, 5 होते हैं। फर्स्ट DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ² ऑर्बिटल। ठीक है। तो DXY यदि आपको बनाना, आपको यह भी मालूम होगा कि जो DXY हो, फर्स्ट आपका थिंग कि X और Y ये सब क्या है, X एक्सिस है या Y एक्सिस है। ये 2D प्लेन है ना, 2D प्लेन में यहाँ से X एक्सिस पास हुआ है, यहाँ से Y, तो Z कहाँ से पास होगा, Z आपका यहाँ से पास होगा। ये आपका कौन सा एक्सिस है, Z एक्सिस है। ठीक है। तो आपका ये आप Z एक्सिस को आप यहाँ से बना नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि Z एक्सिस आपका यहाँ से होता है। ठीक। अब DXY का आपको शेप बनाना हो तब क्या करोगे, DXY। तो DXY को बनाना है ना, तो X और Y एक्सिस के बीच में से आपका लूप्स पास होगा। ये X एक्सिस है, ये Y, इसके बीच में से आपका पास होगा। ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका DXY। वैसे ही यदि आपको DYZ एक्सिस का बनाना हो तो आप क्या करोगे, इसे ही हम Z मान ले रहे हैं समझने के लिए, ये आपका Z हो गया। तब Y और Z के बीच में से आपका जो पास होगा वो आपका क्या कहलाएगा, DYZ। Y और Z के बीच में से लूप्स पास हो रहे हैं। वैसे ही DZX रहेगा तो Z और X के बीच में से पास होगा, तो उससे हम कहेंगे DZX ऑर्बिटल। अब एक आ गया DX²Y² क्या होगा, ये X एक्सिस है, यह Y एक्सिस है। देखिए DX²Y² ऑर्बिटल, DX²Y² में क्या होगा कि इसमें जो ऑर्बिटल, इसके जो लूप्स होंगे वो अबाउट द एक्सिस ही पास होते हैं। यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव, तो ये आपका क्या कहलाएगा, DX²Y²। ठीक है। तो DXY, DYZ, DZX और DX²Y² में अंतर क्या है, DX²Y² में आपका जो लूप्स होंगे वो अबाउट द एक्सिस पास होगा, और DYZ, DZX और DXY में आपके जो लूप्स होंगे वो बिटवीन द एक्सिस पास होंगे। ठीक। अब
डी जेड स्क्वायर है उसका क्या होगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो बीच में जो एक्स वाई है, जेड एक्सिस तो आपका ऐसे ये जो आपका एक्स वाई में आपका ये निगेटिव चार्ज रहता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज। इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, ये आपका ये जो मार्कर है ये आपका जेड एक्सिस में आपके लूप्स है, और एक्स वाई प्लेन आपको मेरा क्या है, हाथ है, जिसमें आपके चारों तरफ से क्या होंगे, यह गोले में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर का शेप। अब देखिए एक क्वेश्चन होता है कि आपके जीरेड और अनजीरेड को आप कैसे पहचानोगे। देखिए जीरेड अनजीरेड क्या होते हैं, यदि आपका जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री आप ग्रुप थ्योरी में पढ़े होगे कि बीच वाले को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट इससे जो कहोगे इसके अबाउट यहाँ पर यदि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री हो रहा है तो उससे हम कहेंगे वो जीरेड। यदि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री होगा तो उससे हम जीरेड कहेंगे, या यदि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है तो उससे कहेंगे अनजीरेड। अब जीरेड या तो दूसरे भाषा में आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट मीट वाले को उससे आप पॉइंट मान लो, इसके इधर जो चीज़ है वही चीज़ यदि यहाँ भी है तो उससे हम क्या कहेंगे, जीरेड। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो जीरेड, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो आपका जीरेड कहलाएगा। वही जैसे आपका ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में ऊपर प्लस होता है यहाँ माइनस, तो बीच वाले पॉइंट के ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनजीरेड। तो पी ऑर्बिटल अनजीरेड होता है और डी ऑर्बिटल क्या होता है, जीरेड होता है, ठीक है। अब जीरेड अनजीरेड ये सब छोटा छोटा पॉइंट था। अब आपका मेन चीज़ आ गया कि आपका देखिए इसमें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी आप सीख लीजिए कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता कैसे है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आखिर बनता कैसे है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ये दोनों मिलेंगे तब आपका बनेगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जब मिक्स होंगे तब आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनता है। अब इसमें देखिए एक और आप बात जान जाओ कि जैसे कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी ले लो, जैसे मैं डी एक्स वाई ले रहा हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस माइनस। ये आखिर प्लस और माइनस होता क्या है, ये जनरली होता क्या है ना, इसमें जैसे कोई भी आप वेव फंक्शन है, जैसे डी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा उसके थ्रू बता रहे हैं, कोई भी वेव फंक्शन है उसमें अब मैं समझा रहा हूँ प्लस माइनस का मतलब क्या है। यह कोई भी वेव फंक्शन हम ले लिए, यह ठीक है। इस वेव फंक्शन में इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है क्रिस्ट, ठीक है। और ये इसका क्या नाम होता है, थ्रू, ठीक है। ये आपका क्रिस्ट कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रू कहलाएगा। तो वैसे यह भी क्रिस्ट हुआ, फिर उसके बाद जो आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रू। ये जो क्रिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव साइन और थ्रू का मतलब होता है निगेटिव। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, प्लस साइन, और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, थ्रू। और दो क्रिस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, है कि नहीं। किसी भी वेव फंक्शन में किसी भी दो क्रिस्ट के बीच का डिफरेंस या किसी दो थ्रू के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा, ठीक। अब इसमें सबसे ये तो आपका ये हो गया। अब जो डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें आप दो चीज़ और सीख लो कि दो प्रकार की ओवरलैपिंग, किसी भी वेव फंक्शन में दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। दो प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरी होगी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। होता क्या है इसमें, जैसे
एक वेव फंक्शन ले ले रहे हैं यह, ठीक, छोटा बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन फर्स्ट और वेव फंक्शन सेकंड। अब इसमें होगा क्या, जब दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे से ऐड होंगे, ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से ऐड होना। अब ये आपका क्या कहलाएगा, प्लस, ये भी प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अब इसका ये जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आपका जो है ए, एम्पलीट्यूड, ये भी ए है, ये भी ए है, ये आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। अब ये जब दोनों ऐड होंगे तो ए और इसका ए प्लस ए मतलब क्या हुआ, 2a। ये जब ऐड होंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में ना। आप इसे लो पकड़ो और यहाँ पर रख दो, तो यह और इसका दोनों ऐड हुए, 2a हुआ, यह और यह 2a, यह भी 2a। ठीक है, तो यह आपका ओवरलैपिंग जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक, नाउ सेकंड, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि ये आपका निगेटिव हुआ, पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, अब यह जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट वाला ओवरलैप करेगा तो ये फर्स्ट वेव फंक्शन है, वैसे ही सेकेंड वेव फंक्शन भी आप ले लो, ये आपका प्लस है, प्लस प्लस, ये आपका माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ये आपका ऊपर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, दोनों ऐड होंगे आपका क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या हुआ, निगेटिव, आपका क्या हो गया, जीरो। आफ्टर ऐड होने के बाद क्या होंगे, यह सिंगल हो जाएंगे, मतलब कि कोई भी वेव फंक्शन नहीं दिखेगा। यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह इससे कैंसिल आउट, यह इससे कैंसिल आउट, आपका यह क्या हो जाएगा, सीधा ब्लैंक हो जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, यह डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इसे कहेंगे। ठीक, अब आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देख लीजिए। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन के लिए दो ऑर्बिटल आपके यूज हो रहे हैं, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका जेड एक्सिस हुआ। अब यहाँ पर पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये एक्स एक्सिस में है ये ऑर्बिटल, ये आपका जेड एक्सिस में है। प्लस जैसे आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप बना है, सेम रीजन, ये आपका जेड एक्सिस, ये वाई, क्योंकि डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसमें आपका क्या होगा, यह प्लस, यह प्लस, यह माइनस, यह माइनस। ये जब ओवरलैप करेंगे तब आपका क्या बन जाएगा, डी जेड स्क्वायर। देखिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरा तरीके से भी, यह है, यह आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस मतलब ये क्या है, क्रिस्ट और क्रिस्ट में प्रेजेंट है, प्लस प्लस। और ये एक्स एक्सिस में क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब थ्रू और थ्रू, तो दूसरा आपका क्या है, निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ऐसा हो गया। प्लस दूसरा, सॉरी, दूसरा जेड वाई। देखिए फर्स्ट आपका क्या है, क्रिस्ट क्रिस्ट, प्लस प्लस, और फिर आपका वाई एक्सिस में क्या है, निगेटिव निगेटिव, तो वाई एक्सिस में आपका निगेटिव निगेटिव। अब ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये जेड वाला जो है क्या है, यह जेड है, यह जेड और यह जेड है, ये दोनों आपके ओवरलैप हुए, ये भी क्रिस्ट में, यह भी क्रिस्ट में, यह भी प्लस प्लस, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसा ओवरलैपिंग होगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग।
तो इसका एम्पलीट्यूड यदि कहीं ए होगा, इसका ए होगा, दोनों आपके ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2a। तो आफ्टर दैट आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे ऐसे बना सकते हो ना, ऊपर वाला क्या हुआ ऐड होकर के क्या बना दिया 2a जेड एक्सिस में, ठीक। ये आपका क्या है प्लस प्लस, दोनों आपके ऐड होकर के क्या हो गए 2a। बट x और y वाला क्या है, x और y, यदि मैं इसे x एक्सिस मान रहा हूँ, इसे y एक्सिस मान रहे हैं, तो ये दोनों आपके ओवरलैप हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, ना कंस्ट्रक्टिव ना ही डिस्ट्रक्टिव। तो ये आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन दोनों आपके क्या है निगेटिव निगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इससे आपका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये x और y एक्सिस कहाँ होगा, प्लेन में प्रेजेंट होगा, तो x और y एक्सिस के अबाउट आपका ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो आपके निगेटिव निगेटिव ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। अब डी जेड स्क्वायर को कुछ बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, डी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस मत समझिएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि देखिए जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या आप इसे दिखा सकते हो डायरेक्ट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से। तो यह होता है आपका कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, ठीक है। तो यह था। अब यहाँ पर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका खत्म हुआ। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यह था आपका, यह इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।